दोस्तों पिछला वीडियो में हम खास करके पासवर्ड क्रैकिंग या फिर 17 नंबर साइबर अटैक से या फिर 17 नंबर पॉइंट तक हम एक्चुअली डिस्कस किए थे. बट इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग ऑल द 50 almost 50 cyber attacks in the present situation, in the present month of April and May. Okay, so we'll be covering all the things in detail, so please do a subscription. अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो तो I request you please do a subscription to this channel and get the latest update regarding any cyber affairs. Okay, let us begin the session, folks. So if you are new, so just make a revision of what actually we have been learned in the previous videos, or in the previous part where I have displayed some of the cyber attacks, starting from phishing to 17 number point, that is all about password cracking. So which basically covers all the definitions, key definitions, I can even say, which basically covers, right? So in this video we'll be covering all the 50 topics. Okay, almost 50 I can even say. So let us begin the session. One is key logging. So key logging एक्चुअली क्या होता है? तो की लॉगिंग एक्चुअली होता है कि रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स मेड बाय यूजर often convertly to capture पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. इसको ही हम की लॉगिंग बोलते हैं, जो कि मालवेयर फैमिली में एक है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ मालवेयर आल्सो यू कैन से. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स मेड बाय द यूजर, ओके, ऑफन कन्वेंटली टू कैप्चर द पासवर्ड टू अदर सेंसिटिव और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको ही हम की लॉगिंग बोलते हैं. लॉगिंग की मतलब क्या है? चाबी क्या करते हैं? लॉक करते हैं. क्यों लॉक करते हैं? क्योंकि अगर हमारा इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो भी है, इंटरनल घर का सामान जो भी है, उसको बाहर ना दिखाई करके, ठीक है, अगर की लॉगिंग यूज़ किया गया है, ठीक है, की स्ट्रोक यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैप्चर होने वाला है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. उसको ही हम एक्चुअली की लॉगिंग बोलते हैं. ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज मैनर में अगर बोलूँ, ठीक है, in the field of IT sector, right? So key logging is just capturing the things और पासवर्ड्स एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो उसके बाद माल हार्वेस्टिंग. तो माल हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं फोक्स? तो माल हार्वेस्टिंग मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर थ्रू लेजिटिमेट ऑनलाइन वेबसाइट्स, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं. एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटी इन द नेटवर्क और इन द यूजर्स ब्राउजर. ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं माल हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो माल हार्वेस्टिंग का मतलब समझ गए होंगे, राइट? सो माल हार्वेस्टिंग का सिंपल डेफिनेशन अगर मान के चले तो इट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर थ्रू लेजिटिमेट ऑनलाइन वेबसाइट्स और एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटी इन द एड नेटवर्क और अदर यूजर ब्राउजर. ठीक है, उसके बाद DNS स्नूफिंग. तो DNS स्नूफिंग इज़ ऑल अबाउट स्नूफिंग काइंड ऑफ अटैक. तो इसमें क्या होता है कि टेम्परिंग द DNS रिस्पॉन्स, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो कि कन्वर्टेबल है IP सिस्टम से. ठीक है, तो जब भी हम google.com या फिर facebook.com यूज़ करते हैं, राइट, वो डोमेन नेम कैसे आता है? इंटरनल IP से कनेक्ट होकर यूजुअली वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है. अगर वो DNS टेम्पर हो गया या फिर DNS मतलब या वायलेशन हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि DNS रिस्पॉन्स जो कि डायरेक्ट करता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ URL को, स्पेसिफिक सेट ऑफ लिंक को, स्पेसिफिक सेट ऑफ एड्रेस को, वो हम मानते हैं कि एक मलिशियस वेबसाइट्स को कम्युनिकेट करने लगता है. बट हम वो एक्चुअली क्या मानते हैं? वो लेजिटमेट मान के हम रेस्पॉन्स कर देते हैं या फिर क्लिक कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली कम्स अंडर DNS पॉइजनिंग और स्नूफिंग. उसके बाद सेशन हाईजैकिंग. व्हाट एक्चुअली सेशन हाईजैकिंग ऑल अबाउट? तो सेशन हाईजैकिंग इज़ ऑल अबाउट स्टीलिंग एंड impersonating द यूजर सेशन आइडेंटिटीज़, ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए वेब एप्लीकेशन. ठीक है, वेब एप्लीकेशन को जब भी हम इंटरफेस करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं, राइट, सो इट बेसिकली स्टील द सेशन. ठीक है, यूजर सेक्शन. सो सेशन जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है क्लाइंट एंड सर्वर में. ठीक है, द सेशन विच इज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. हियर व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज दैट द assist token or the storage token, ठीक है, is been assist or is been hijacked or is been taken hand or taken care or is been taken into another custody. Okay, in a very simple language if I say the token. Okay, तो उसके बाद आता है वायरलेस स्निफिंग. what actually wireless sniffing is all about? So wireless sniffing is all about what is about sorry
So wireless sniffing is about what capturing and analyzing the network traffic over wireless network to obtain sensitive information such as passwords, account credentials. Okay, so those all things will basically covers under wireless sniffing. उसके बाद आता है इनसाइडर थ्रेट. डेफिनेटली इनसाइडर थ्रेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप अटैक, साइबर अटैक. क्यों मानते हैं कि इंटरनल जो भी होता है, राइट, इंटरनल एक्सेस जो भी जिसको भी मिलता है, वो प्रिविलेज जिसको भी मिलता है, राइट, वो अपना प्रिविलेजेस अच्छी तरह यूटिलाइज ना करके अनऑथराइज तरह यूटिलाइज करने का ही अटैक को हम इनसाइडर थ्रेट भी बोलते हैं, या फिर इनसाइडर अटैक भी बोलते हैं. ठीक है, वो स्टील करने लगता है, कंप्रोमाइज़ करने लगता है सिस्टम्स को और डाटास को. उसके बाद वाटरिंग होल. व्हाट एक्चुअली वाटरिंग होल इज़ अबाउट. सो वाटरिंग होल अटैक किसको बोलते हैं या फिर क्या है एक्चुअली. तो वाटरिंग होल अटैक इज़ ऑल अबाउट व्हाट इन्फेक्टिंग द वेबसाइट्स फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय टारगेट ऑडियंस, ठीक है, टू एक्सप्लोर देयर डिवाइसेस और गेन एक्सेस टू देयर नेटवर्क. उसको ही हम बोलते हैं वाटरिंग होल. ठीक है, अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि इन्फेक्टिंग वेबसाइट फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय टारगेटेड ऑडियंस टू एक्सप्लोर देयर डिवाइसेस और गेन एक्सेस टू देयर नेटवर्क. ठीक है, बार बार जो वेबसाइट को विजिट करते हैं, राइट, वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं. हम सोचते हैं कि यार ठीक है, लेजिटमेट वेबसाइट ही है, कर लेते हैं. अगर हमको पता नहीं होता कि उस वेबसाइट जो भी हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली दूसरे के मतलब मालवेयर या फिर कुछ भी इंस्टॉलेशन करके एक्सप्लॉइट करके एक्सेस करने लगता है नेटवर्क को, उसको ही हम बोलते हैं वाटरिंग होल अटैक. उसके बाद एडवांस प्रेसिस्टेंट थॉट APT, ए प्रोलॉन्ग्ड एंड टारगेटेड अटैक बाय स्किल्ड एडवर्सरी. ठीक है, ऑफन स्पॉन्सर्ड बाय नेशन स्टेट एमिंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, एडवांस रेसिस्टेंट थ्रेट और APT. ठीक है, ए प्रोलॉन्ग्ड एंड टारगेटेड अटैक बाय स्किल्ड एडवर्सरी. ठीक है, और हम बोल सकते हैं स्पॉन्सर्ड नेशन स्टेट. ओके, स्टेट स्पॉन्सर्ड हम बोल सकते हैं, राइट. सो उसके बाद आता है फाइल इंट्रूशन एक्सपर्ट. तो फाइल इंट्रूशन एक्सपर्ट और फाइल इंट्रूशन एक्सपर्ट क्या है एक्चुअली. तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लोइटिंग द वीकनेसेस इन फाइल इंक्लूजन मैकेनिज्म टू एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कमांड और इंक्लूड मलिशियस फाइल. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइल इंक्लूजन एक्सपर्ट. उसके बाद क्लिक FRAUD फ्रॉड. क्लिक फ्रॉड क्या है. तो जनरेटिंग फ्रॉड क्लिक्स ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ओके, टू डिसीव एडवर्टाइजरीज और मैनिपुलेट पे पर क्लिक रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं क्लिक फ्रॉड. ठीक है, उसके बाद आता है DNS टनलिंग. सो DNS टनलिंग क्या होता है कि बाईपासिंग नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर बाय एनकैप्सुलेटिंग नॉन DNS ट्रैफिक विद इन DNS पैकेट्स टू एक्सफिल्ट्रेट डाटा और एस्टेब्लिश अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन चैनल, उसको बोलते हैं हम DNS टनलिंग. ठीक है, तो विल बी हैविंग ए क्लियर डिस्कशन अबाउट इट. ठीक है, DNS टनलिंग हम दूसरा वीडियो में कभी अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा DNS टनलिंग इन डिटेल्स क्या है. ओके, सो मीनवाइल जस्ट नो द डेफिनेशन. ठीक है, स्मिशिंग विशिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में. स्मिशिंग इज़ ऑल अबाउट मैसेजेस विच आर बीन which basically targeting the audiences through SMS. Okay, the targeted audience are through the targeted audience which basically receives malicious SMS to click or to enter the login credential or to enter the debit card or some sort of सेंसिटिव डाटा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मिशिंग. अगर मान के चले डेफिनेशन, तो स्मिशिंग अटैक कंडक्टेड थ्रू SMS और टेक्स्ट मैसेजेस यूजुअली ट्रिकिंग द रेसिपिएंट टू रिलीव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाउनलोडिंग इन स्पेसिफिक सेट ऑफ मालवेयर. ठीक है, उसके बाद आता है फिशिंग. फिशिंग इज ऑल अबाउट फिशिंग अटैक कंडक्टेड ओवर वॉइस कॉल. ठीक है, often using social engineering techniques to deceive victims into inducing sensitive information, उसको बोलते हैं हम फिशिंग. उसके बाद आता है हमारा क्रिप्टो जैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, की स्ट्रोक इंजेक्शन एंड लॉजिक बॉम्ब. तो क्रिप्टो जैकिंग क्या है फोर्स.
तो क्रिप्टो जैकिंग का मतलब ये है कि इलीगली यूजिंग विटिम्स कंप्यूटिंग इलीगली यूजिंग विटिम्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेस टू माइन क्रिप्टो करेंसी विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टो जैकिंग। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, मैं अब पहला ही दोहरा देता हूँ कि दिस आर द डेफिनेशंस विच आई एक्चुअली मेड इट प्रिसाइज। ठीक है, आपको प्रिसाइज करके नो I have displayed this in this video analysis for your better understanding and better glance to understand what actually the things are and what are the top 50 cyber attacks which basically targeting the different sectors. Okay, so Trojan horse, so malicious software. ठीक है, one of the family of malware. So malicious software distinguish legitimate software. ठीक है, often tricking user into installing and executing, allowing the attacker to gain unauthorized access or control, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। एंड फाइनली keystroke injection and logic bomb, we will be having a discussion on these two as well. तो की स्ट्रोक इंजेक्शन किसको बोलते हैं कि इंजेक्टिंग की स्ट्रोक्स इनटू ए टारगेट सिस्टम टाइपिकली यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और मलिशियस प्राइम, ओके, टू परफॉर्म अनऑथराइज्ड एक्शंस। ठीक है, उसको बोलते हैं की स्ट्रोक इंजेक्शन। उसके बाद आता है हमारा लॉजिक बम। तो मलिशियस 34 लॉजिक बम भी हम बोलते हैं। तो मलिशियस कोड दैट रिमेन्स डॉर्मेंट विद इन ए सिस्टम until triggered by specific condition or event, often causing damages or unauthorized actions, उसको बोलते हैं हम लॉजिक बम और malicious 34 लॉजिक बम्स। तो फाइललेस मालवेयर, तो व्हाट एक्चुअली फाइललेस मालवेयर इज ऑल अबाउट। तो फाइललेस मालवेयर इज अबाउट व्हाट, सो मालवेयर दैट ऑपरेट्स इन मेमोरी, ओके, मालवेयर that operates in memory without leaving trace on the file systems, making it difficult to detect and eradicate, उसको बोलते हैं हम फाइललेस malware। उसके बाद DNS amplification। तो what actually DNS amplification is all about। तो DNS amplification is about exploiting misconfigured DNS server to generate a large volume of traffic to a targeted IP addresses, overwhelming their network resources, इसको बोलते हैं हम DNS amplification। So it is all about what, exploiting the misconfigured DNS server to generate a large volume of traffic to a targeted IP, overwhelming their network resources, okay, इसको बोलते हैं हम DNS amplification folks। उसके बाद आता है पासवर्ड स्प्रेइंग। तो पासवर्ड स्प्रेइंग एक्चुअली क्या है, तो पासवर्ड स्प्रेइंग का मतलब है कि अटेम्प्टिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन और कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स। ठीक है, तो अगेंस्ट मल्टीपल यूजर अकाउंट्स और सिस्टम्स हो गया, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सक्सेसफुल अनऑथराइज्ड एक्सेसेस, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड स्प्रे। ओके, उसके बाद सेशन रिप्लाई। तो सेशन रिप्लाई क्या होता है फोक्स, तो सेशन रिप्लाई का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग एंड रिप्लेइंग ए यूजर्स इंटरेक्शन विद वेब एप्लीकेशन, पोटेंशियली एक्सप्लोरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल। यूएसबी बेस्ड अटैक्स में जैसे कि हो गया एक्सप्लोटिंग द वल्नरेबिलिटी इन यूएसबी डिवाइसेस और यूटिलाइजिंग सोशल इंजीनियरिंग टू ट्रिक यूजर इनटू एग्जीक्यूटिंग मैलिशियस कोड फ्रॉम यूएसबी ड्राइव्स, उसको बोलते हैं हम यूएसबी बेस्ड अटैक्स। तो रिवर्स इंजीनियरिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इनर वर्किंग ऑफ यूएसबीज और सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी और टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। DNS hijacking, तो manipulating DNS setting or compromising DNS server to redirect users into malicious websites or intercept their communication, ओके, उसको बोलते हैं हम DNS hijacking। उसके बाद आता है हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सप्लॉइटेशन, टारगेटिंग वल्नरेबिलिटी इन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज स्मार्ट होम्स डिवाइसेस। ठीक है, वो सब कुछ आ गया हमारा IoT या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सप्लॉइटेशन में। आता है ईवा ड्रॉपिंग। तो ईवा ड्रॉपिंग ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत कन्वर्ट किए थे, लेकिन इसमें ये दिया गया कि इंटरसेप्टिंग द मॉनिटरिंग नेटवर्क, ओके, तो मॉनिटरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस डिवाइसेस सच एज वाईफाई हो गया या फिर ब्लूटूथ टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। Insider data theft, it is all about insider threat, so unauthorized access to theft and sensitive data by an individual with legitimate accesses such as employees or contractors।
सप्लाई चेन अटैक। तो सप्लाई चेन अटैक बेसिकली क्या होता है कि टारगेटिंग द वल्नरेबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन टू compromise trusted application or components, okay, allowing the widespread exploitation। उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन अटैक। बाद में आता है डीएनएस अटैक। तो एक्सप्लोटिंग द वीकनेस इन डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस, ओके, डीएनसेक प्रोटोकॉल टू बाईपास एंड अंडरमाइन द सिक्योरिटी मेजर्स, उसको बोलते हैं हम डीएनएस अटैक। उसके बाद आता है हमारा साइड चैनल अटैक। तो साइड चैनल अटैक में बेसिकली क्या होता है फॉक्स एक्सप्लोटिंग द इंफॉर्मेशन लीक्ड तो अनइंटेंडेड चैनल सच एज पावर कंजप्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So these were side channel attack. फिजिकल अटैक, वॉइस असिस्टेंट अटैक एंड एआई बेस्ड अटैक। तो ये तीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है फोक्स? फिजिकल अटैक में क्या होता है, गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए सिस्टम और डाटा by physically tampering with hardware, stealing devices or exploiting the physical vulnerabilities। उसके बाद वॉइस असिस्टेंस एक्सप्लॉयटेशन। तो वॉइस असिस्टेंस एक्सप्लॉयटेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक्सप्लोटिंग द vulnerability in voice control assistance devices to gain unauthorized accesses and to extract the sensitive information, ओके। तो होता है हमारा वॉइस असिस्टेंट एक्सप्लॉयटेशन फोक्स। लास्ट एंड फाइनल इज एआई बेस्ड अटैक, लिवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू एनहांस और ऑटोमेट द अटैक सच एज जनरेटिंग वॉइस, कन्विंसिंग, फिशिंग ईमेल्स। ये सब कुछ एआई बेस्ड अटैक्स में बेसिकली आता है फोक्स। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द टोटल सेशन। सो लेट मी एंड द वीडियो, ठीक है। आपको बहुत देर तो नहीं लगी फोक्स, मे बी आप अंत तक तो नहीं देखे होंगे, बट या यू हैव पॉज दिस एंड यू कैन also read it out or you can also note it out, the shortest definition I can even say, okay। So this is all about today's video analysis folks. So if you have any doubt or queries, please do a comment in the comment section, and let I will help you to resolve those. Thank you. Thanks folks.